क्या वही लिखवाया? एक्चुअली हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, उसमें से एक छोटा टॉपिक छोड़ा है मैंने, बाकी सब सारा कवर किया है। और उसके बाद बस हम ये डेरिवेटिव स्टार्ट किया है, डिफरेंशिएशन चैप्टर। मैं अभी सारे फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स लिखवा रहा हूँ अभी। अरे हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन करेंगे ना? 100% करेंगे, कंटिन्यूटीज के बाद शुरू करेंगे हम तुरंत। ठीक है। कॉन्टिन्यूटी ना मैं एक्चुअली मुझे ना बहुत सारे ग्राफ्स इकट्ठा करने हैं। मैं आपको ना कॉन्टिन्यूटी बहुत बेस लेवल पे समझाऊंगा, बहुत डीप में जाकर। मैंने ना उसके ग्राफ ना एक्चुअली कॉपी करके रखे नहीं हुए, तो मैं कॉन्टिन्यूटी जो आपको कराऊंगा ना, तो बहुत सारे ग्राफ दिखाऊंगा आपको उसके लिए। एक्चुअल पता होना चाहिए ना कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या चीज़ है, अदरवाइज फॉर्मूला देके क्वेश्चन तो कोई भी करा लेगा। चलो अब आप ये नोट कर लो, तो मुझे बता देना भाई, दो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो गए हैं। तो ये दो एक्सपोनेंशियल हो गए, ठीक है। बाकी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। एक ये अलजेब्रिक हो गया, x टू दी पावर n वाला, नॉर्मल है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। साइन कॉस भी बहुत यूज होंगे आपके आने वाले क्वेश्चंस में। दो एक्सपोनेंशियल और एक लॉगरिथमिक। मैंने दो जगह स्टार बनाया है, एक a टू दी पावर x पे, इसको अच्छे से रट्टा मार लेना, और एक log x में बेस a वाला। ये भी कई बार याद नहीं आता एग्जाम में। अभी देखो मैं आपसे भी जब बीच हमारा डिफरेंशिएशन बीच में पहुंच चुका होगा ना, तो आपको भी याद नहीं आएगा। हो जाए तो मुझे बताना जल्दी जल्दी। अभी और भी ओके, पीछे रिटर्न कर दो। हाँ ये लो, ऐसे कॉलम बना लेना, फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स। डैश लगाने का पर्पस होता है कि ये डिफरेंशिएट हो रहा है, डैश ये शो करता है। हाँ ओके। ओके, अच्छा अब हम लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हम अभी करके आए हैं चैप्टर। साइन का इनवर्स फंक्शन है x, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो साइन इनवर्स का डोमेन है, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया है। अच्छा, फिर आता है सेकंड कॉस इनवर्स एक्स। मैं आपको ना इसका करके दिखाऊंगा कैसे आता है ये। कॉस इनवर्स का क्या होता है? बिल्कुल सेम यही होता है जो साइन इनवर्स का होता है, बस नेगेटिव साइन लगाना है आपको। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का ना पेयर बना लेते हैं, ऐसे याद रहेगा। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आता है टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स का डेरिवेटिव अगर याद करना है तो आपको ये याद करना है, 1/1 प्लस एक्स पे स्क्वायर लग गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स बिल्कुल सेम होता है, बस नेगेटिव साइन लगाना है। कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर आता है आपका सेक इनवर्स। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर -1। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ साइन इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर -1 है। और फिर कॉसेक, कॉसेक का बिल्कुल सेम बट नेगेटिव साइन के साथ। ये भी आप डायरेक्ट लगाओगे, डायरेक्ट एप्लीकेबल है। तो ये हो गए हमारे 6 इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। बस एक दो और बचे, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप नोट कर लो जल्दी से। जो मैं लिखता हूँ लेटर ठीक है, या मैं और बड़ा लिखा करूँ? होता है कोई बच्चा देखो मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ, तो बच्चे मोबाइल से लेते हैं, तो मोबाइल से क्लास लेने में ठीक है, ठीक है ओके, ठीक है। ठीक है। मुझे आपको लगे ना जहाँ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको लगे भी देखने में प्रॉब्लम है, बड़ा छोटे का फर्क है, तो मुझे बता दिया करो। आप नोट करेंगे तो मुझे बताएंगे, सो दैट मैं टर्न करूँ पेज। डन सर। नोटेड। ओके, किसी का छूट जाएगा तो मुझे बता देना, मैं टर्न कर लूंगा। कोई रब नहीं करूंगा, लिखा रहेगा सब यहाँ। सर माइनस कॉसेक में नहीं आना, कॉसेक के बजाय सेक में नहीं आना चाहिए। नहीं, कॉसेक में आता है बेटा, वही सी वाले है ना, देखो ये कॉस इनवर्स सी वाला है, ये भी सी वाला है, ये भी सी वाला है, इनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव में आते हैं। ओके सर। अब आता है आपका, थोड़े से एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, ये याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको तो याद करने पड़ेंगे भाई। देखो अब आता है √x का डेरिवेटिव। ये आप डायरेक्ट याद कर लो, बड़ा काम आने वाला है। √x का डेरिवेटिव निकालना हो, 1 के अपॉन में ट्वाइस कर दो इसी रूट का, ये हो गया डेरिवेटिव। मालूम कैसे हुआ? देखो ये x टू दी पावर हाफ है, हम जानते हैं √x का मतलब, इसका डेरिवेटिव करना है तो वो लगा दो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, हाफ पावर आगे लाओ, x की पावर हाफ -1 कर लो, तो ये हो गया हाफ पावर आगे, x की पावर हो गई -1/2, और -1/2 पावर का मतलब हो गया नीचे ले आओ इसको x के पास 2 के पास, तो ये 2√x हो गया।
अब ये सारे स्टेप हमने बचा लिए, हमने डायरेक्ट ये याद कर लिया और ये बोर्ड में एप्लीकेबल है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, नोट मत करना, रहने दो। बस आप रूट टेक्स्ट डेरिवेटिव याद रखना, बहुत यूज होगा, देखना पता नहीं कितने क्वेश्चन आएंगे आपके सामने रूट टेक्स्ट डेरिवेटिव के। अच्छा अभी और भी याद करने छोटे मोटे, जरा ये देखो 1/x, इसका डेरिवेटिव अगर हम भूल जाए तो क्या करेंगे, हम x को ऊपर ले आएंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, देखो x टू दी पावर -1 ऐसे लिख लिया, डिफरेंशिएशन करेंगे, -1 पावर आगे आएगी, x की पावर एक लेस हो जाएगी, -2 हो जाएगी और ये बन जाएगा -1/x²। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, -1/x²। अच्छा दूसरा देखो जरा, 1/x² का डेरिवेटिव, ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा, -2/x³। एक और दे रहा हूं, फिर आप बताना अगला, 1/x³ का डेरिवेटिव, 1/x³ का डेरिवेटिव लिख रहा हूं मैं, देखो -3/x²। ये एक पैटर्न रन करता है, देखो जब 1 के डिवाइड में x जाता है एक पैटर्न चलता है, नीचे जो भी x की पावर नजर आती है वो ऊपर आती है यहाँ पे विद नेगेटिव साइन, और नीचे x की पावर को एक इंक्रीज कर दिया जाता है। अच्छा तो चलो आप इसका बताओ, x टू दी पावर 3/4 है नीचे, इसका बताओ चलो डेरिवेटिव। ये जो x की पावर है ना ये ऊपर आएगी विद नेगेटिव साइन, बोलो आंसर क्या लिखूं? सर माइनस सर -4 x², हाँ ठीक बता रहे हो, 7/4। यस ये लो भाई, -3/4 पावर ऊपर आ गई न्यूमरेटर में और ये नीचे आ गया x टू दी पावर इंक्रीज कर दो। अब ये फ्रैक्शन ऊपर ऐसे लिखी हुई अच्छी नहीं लगती, तो बेटर है इसको ऐसे लिख लो, देखो -3 और 4 के साथ नीचे लिख लो x टू दी पावर 7/4, ऐसे सही है लिखना जरा, है ना। तो ये लिखने से अच्छा है कि ऐसे लिख लो, लेकिन देखो हमने डायरेक्ट कर दिया। चलो इसका बताना, 1/x टू दी पावर n का बताना डेरिवेटिव, 1/x टू दी n/x to the power n plus 1 n + 1, बस ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये हमने एक पैटर्न याद कर लिया, इस पैटर्न में 1/x में जब आएगा तो हम इस पैटर्न के हिसाब से कोई भी डेरिवेटिव इस तरह का निकाल पाएंगे। इसको मैं रब करता हूँ, कोई जरूरत नहीं। तो ये सारे हमारे फॉर्मूलेज हो गए जो हमको याद करने हैं। शशांक ने अभी क्लास में एंटर किया, शशांक मैं इसको ना सेव कर रहा हूँ और मैं ग्रुप में डाल दूंगा फिर ये, ठीक है, वरना ना ये मेरे को दोबारा से टाइम वेस्ट करना पड़ेगा फिर से। मैंने सारे डेरिवेटिव्स लिखवाए हैं ये अभी, और एक पेज ये भी सेव कर लेता हूँ, 1 मिनट बस। अच्छा अब आप एक बार ये रिवाइज करो जरा, लिबनीज का प्रोडक्ट रूल होता था डिफरेंशिएशन में, ठीक है, एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहा है और आपको डिफरेंशिएट करना है, बड़ा सा आंसर रूल होता है, किसी भी एक फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ले लो, मान लो हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड को साथ में ऐसे ही रख लो, मल्टीप्लाई प्लस का साइन लगाओ, अब सेकंड का डेरिवेटिव ले लो और फर्स्ट को साथ में ऐसे ही रख लो, ये होता था हमारा प्रोडक्ट रूल। और उसके बाद आपको याद होगा एक होता था क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल भी बोलते हैं इसको जनरली। ये कैसे अप्लाई होता है भाई, जब आपके दो फंक्शन ऐसे डिवीजन में होते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, देखो आपको जो ऊपर है, ऊपर मैंने फर्स्ट मेंशन किया है भाई, जो ऊपर है उसको फर्स्ट मानना है, और अगर उसको फर्स्ट मानना है तो आपको पहले डेरिवेटिव उसका लेना है, इनटू में सेकंड रखना है। अब यहाँ पे माइनस साइन आएगा, अब सेकंड का डेरिवेटिव करना है जो नीचे फंक्शन है और उसके साथ में फर्स्ट को रखना है। देखो बीच में माइनस साइन है ना, इसलिए ध्यान रखना होगा आपको ये पैटर्न, और डिवाइडेड बाय जो नीचे फंक्शन होगा सेकंड जिसको बोल रहे हो उसका यहाँ पे होल स्क्वायर। ये दोनों रूल हमने क्लास 11th में किए थे, मैंने थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। अब आता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट चेन रूल। एक बार चेन रूल दिमाग में घुस गया, डिफरेंशिएशन समझो उसी दिन खत्म हो गया। उसके बाद तो वैरायटीज क्वेश्चंस की आएंगी सामने आपके, वो आप करते जाओ। आप ये नोट कर लेंगे तो भाई मुझे जरूर बताएंगे, मैं पेज टर्न करूँगा। noted नोटेड। ओके जी, तो हम लोगों ने सारे फॉर्मूलेस देख लिए जितने यूज करने जा रहे हैं, दो रूल समझ लिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मैं इसको डालता हूं यहाँ पे चेन रूल। ठीक है, चेन रूल कब यूज होता है,
टू डिफरेंशिएट, जब हमें डिफरेंशिएट करना होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को, जब एक के अंदर एक फंक्शंस घुसते चले जाते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम डिफरेंशिएट व्यू करने के लिए चेन रूल का यूज करते हैं। अब जिन बच्चों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस नहीं पढ़ा है उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, बिना इसके भी काम चलेगा। देखो एक फंक्शन है f, इसकी पावर में n दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसका एक डोमेन है उसका g, मतलब कि एक और फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन उसका डोमेन है h, उसके अंदर उसका डोमेन है x, कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ये कुछ इस तरह से। और क्वेश्चन कहता है भाई इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। लिखा हुआ थोड़ी आएगा चेन रूल अप्लाई करो, नहीं, आपको बताना है कि हम चेन रूल लगा रहे हैं, बस आपको लगाना आना चाहिए। सुनो क्या करना है। सबसे पहले देखो ये जो बाहर वाला फंक्शन है इसके ऊपर एक n पावर दिखाई दे रही है, तो आप पहले क्या करेंगे, इसको x टू दी पावर n के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, देखो n पावर आगे लाएंगे, फंक्शन सेम लिखेंगे, उसकी होल पावर n-1 कर देंगे, इस फंक्शन के डोमेन को हाथ नहीं लगाएंगे, जैसा है बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। ये आपका पहला स्टेप हुआ। तो आपने n पावर को डिफरेंशिएट कर लिया, n पावर आगे लाए, x टू दी पावर n-1 कर दी, यानी सेम फंक्शन और डोमेन सेम रखा। उसके बाद आप मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब n पावर को इग्नोर कर देंगे, मतलब नहीं देखेंगे। अब आप देखेंगे इस वाले फंक्शन f को, जो भी f फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यूज करेंगे और अभी भी इसके डोमेन को सेम रखेंगे जो भी है, इस तरह से। तो भाई n पावर का भी हो गया, भाई f का भी हो गया। अब आगे चलेंगे, आगे कहाँ चलेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर घुस जाएंगे, घुस गए, क्या देखा, एक फंक्शन g पड़ा हुआ है, जो भी ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लगाएंगे, इसके डोमेन को हाथ नहीं लगाएंगे, उसको सेम रखेंगे, ये ऐसे। चलो जी, g का भी हो गया, और मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब क्या करेंगे, और अंदर जाएंगे, और अंदर जाएंगे, एक और फंक्शन मिलेगा h मिलेगा, इसका डेरिवेटिव लगाएंगे, इसके डोमेन को हाथ नहीं लगाएंगे, उसको सेम लिखेंगे, और अंदर जाएंगे, और अंदर चले गए जी। अब क्या दिख रहा है जी, अब तो बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे खाली x पड़ा हुआ है। x का डेरिवेटिव बताएगा कोई मुझे विद रिस्पेक्ट टू x करना हो तो? सर 1 एक्चुअल में क्या होता है, यस, ये dx अपॉन dx बन जाता है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, और ये ऐसे कैंसिल करके सीधा 1 बन जाता है। तो ये यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ये कुछ हमारे चेन रूल का प्रोसेस होगा। आप इस प्रोसेस को नोट करें, फिर मैं 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और तीसरा देखना आप मुझे जवाब दे दोगे। सर एक और बार समझा दीजिए। अभी समझाता हूँ, पहले आप नोट करो, आप सिर्फ नोट कर लो, बस कुछ मत करो, कोशिश मत करो समझने की, आप बस ना इसको नोट कर लो, ये जरूरी है। अभी समझाता हूँ, देखो मैं आपको। नोट करते ही मुझे बता देना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ना, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा आसान। ओके, किसी का भी अगर कोई पेज पीछे का छूट गया हो तो मुझे बता देना भाई, मैं इन बिटवीन वो पेज शो कर दूंगा ना। अब देखो जैसे मैंने अपने स्कूल में डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट करवा दिया है, फिर चलो जी मैंने कहा टेस्ट लेके देखते हैं। टेस्ट ले लिया जी MS टीम पे, टेस्ट हुआ, कॉपी चेक की, पता चला चेन रूल ही नहीं आया और हम एंड तक पहुंच चुके थे, डिफरेंशिएशन का एंड कर दिया था मैंने, कम से कम 10-15 बच्चे चेन रूल समझ ही नहीं पाए, जबकि डिफरेंशिएशन आगे खिंचता चला गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जहां आपको लगेगा कि हमें चेन रूल अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, वहां मैं चेन रूल आपको करवाता रहूंगा। चलो अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ उसको समझाने के लिए, देखो आपको सही में आ जाएगा। एग्जाम्पल 1, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। किसका करना है, जरा फंक्शन देख लो, साइन है, साइन की पावर 3 है, उसके अंदर उसका डोमेन है कॉस, चलो जी कोई बात नहीं, कॉस के अंदर उसका डोमेन है लॉग, लॉग के अंदर उसका डोमेन है 2x। ये बनी हुई है चेन एक फंक्शन की, तो हम इसको बोलते हैं, ये हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ सम फंक्शंस। 2-3 फंक्शन को कंपोज करके एक सिंगल फंक्शन बनाया गया है। अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन Sine. साइन। क्या इसके ऊपर कोई पावर नजर आ रही है आपको? Yes, जी आ sir. रही है। 3 पावर नजर आ रही है। पहला काम क्या करेंगे, 3 पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल। 3 sin square. पावर, यस, 3 को आगे लाएंगे, फंक्शन को चेंज मत करना, साइन को साइन रखना, हाँ उस पर स्क्वायर लगा देना है ना। तो 3 पावर आगे साइन पे स्क्वायर लगा दिया, डोमेन को हाथ नहीं लगाएंगे, डोमेन सेम रखेंगे, ये लो जी सेम रखा। कॉस, कॉस के अंदर लॉग और लॉग का डोमेन 2x, जितने ब्रैकेट खुलेंगे उतने ब्रैकेट बंद होने चाहिए।
अब बताओ, क्यूब का तो मैंने कर दिया है, अब किसका करना चाहिए मुझे? Sine. साइन का, Sine. है ना। 3 पावर को छोड़ दो, अब खाली साइन का। साइन का डेरिवेटिव चेक करते हैं भाई क्या होता है, लिस्ट में देखते हैं, लिस्ट में देखते हैं। Cos. साइन का, हाँ ये रहा, cos x होता है जी, लगाते हैं। चलो ये वापस आ गए। हाँ, cos लिखेंगे, साइन का डोमेन सेम रखेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। साइन का डोमेन क्या है? cos है, और उसके अंदर log है, और उसके अंदर 2x है। सारा डोमेन सेम रख लिया। चलो जी, क्यूब का भी हो गया, साइन का भी हो गया। अंदर चले जाओ, रीड करो क्या फंक्शन है। Cos. कॉस, कोई पावर तो नहीं है? चेक करो इसके ऊपर, पहले चेक करो, कोई पावर तो नहीं है यहाँ पे? Sir. नहीं है, है ना। तो कॉस का डेरिवेटिव लगाओ, चलो मल्टीप्लाई को, माइनस साइन। माइनस साइन, राइट। इसके डोमेन को हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सेम रखेंगे भाई। इस कॉस का डोमेन है log 2x, आप भी लिखेंगे log 2x। चलो जी, और आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं, और अंदर गए, और अंदर गए, क्या मिला? ओ, log मिल गया। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, log मिल तो गया, log के तो दो डेरिवेटिव लिखवाए मैंने आपको, एक में बेस ई लिखवाया है, एक में बेस ए लिखवाया है। जिसमें बेस ई होता है ना ये, जैसे log x बेस ई, ये होता है नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लॉग बोलते हैं इसको। नेचुरल सब जगह पे होता है। अगर बेस में कुछ भी शो नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, मैंने क्वेश्चन में कोई आपको बेस शो किया है? देखना जरा, मैंने कुछ बेस शो नहीं किया है, नहीं सर। तो ये नेचुरल लॉग है, मतलब बाय डिफॉल्ट आप इसका बेस ई मानोगे, ठीक है। और अगर बेस शो होगा तो आपको सामने नजर आएगा। अगर बेस शो नहीं हो रहा है तो ये मान के चलना है इस log 2x का बेस यहाँ पे ई दिया गया है। तो कैलकुलस में कभी भी log का बेस शो नहीं होगा। कैलकुलस का मतलब फंक्शंस कर रहे हो, कॉन्टिन्यूटी कर रहे हो, डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, वहाँ पे अगर log का बेस शो नहीं होगा तो अपने आप ई समझ जाना। तो बताओ मेरे को, log बेस ई पे log x का डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है? देखो ये लिखा हुआ है, सर 1/x। यस 1/x। पता है मैं क्या बोलता हूँ इसको? मैं वैसे बोलता हूँ, log के डोमेन का रेसिप्रोकल हो गया। मैं 1/x कम बोलता हूँ जरा। तो जरा मुझे बताओ, आपके log का डोमेन क्या है? 1/2x। तो मैं 1/2x ही लिखूंगा, है ना, क्योंकि log का डेरिवेटिव तो 1/डोमेन होता है। तो चलो भी log का भी खत्म हो गया, और आगे चलो। अब आखिरी पहुंच चुके हो, अब क्या दिख रहा है आपको? खाली 2x. 2x का डेरिवेटिव बोलो जी, मल्टीप्लाई। सबसे आसान है, 2. खाली 2। ये लो, ये कंप्लीट आंसर है आपका। इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन है तो करो, वरना तो गोली मारो। एक काम करो, 2 से 2 तो ये काट दो, देखो ठीक है। और तो कुछ मेरे सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा। देखो मैं आंसर कैसे लिखूंगा, सबसे पहले माइनस आगे, उसके बाद 3, उसके बाद साइन स्क्वायर का डोमेन सेम, कॉस log 2x, ठीक है। ब्रैकेट 2 खुले 2 बंद हो गए। उसके बाद कॉस का डोमेन कॉस log 2x, ब्रैकेट 2 खुले 2 बंद कर दिए। उसके बाद है साइन का डोमेन log 2x लिख दिया, और होल अपॉन में एक x बचा, उस x को मैंने शुरू में ही यहाँ डाल दिया। ये है इसका आंसर। बोलो, एक और कराओ। Yes. यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम आई समझने में किसी को? अभी 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, ड्रामा हो जाओगे आराम से, देखो। चलो तो मैं आपको देता हूँ अब एक सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? ऑफ सेक का डोमेन tan का डोमेन √x। चलो जी स्टार्ट करो, इस वाले फंक्शन से स्टार्ट करना, ठीक है। पहले चेक करना कोई पावर तो नहीं है, पावर हो तो पहले पावर का करना, वरना सीधा सेक का करना। ट्राई कर लो एक बार, फिर मैं फिर से समझाऊंगा। एक बार सब लोग ट्राई कर लो, फिर मैं समझाऊंगा। अभी फॉर्मूले अगर लर्न नहीं है तो देख लेना, जैसे सेक का डोमेन, अगर सेक का डेरिवेटिव याद नहीं है तो अभी देख के लगा दे। सर हो गया। हो गया, ग्रेट। सर sec 10√x ठीक है, into 10√x into अच्छा, sec square √x into 1/2 √x into 1।
मैं आपका पूरा आंसर लिख रहा हूँ, देखो जो आपने बोला है। इसके बाद आपने कुछ और बोला था, वही बोलना जगह मैं भूल गया, आपने क्या बोला था? सर Second- सेक One स्क्वायर upon के साथ सर अंडर रूट root एक्स x. आएगा। अच्छा, अंडर रूट एक्स आएगा। ओके ओके ओके। और उसके बाद क्या बोला था आपने मल्टीप्लाई में? सर 1/2 अंडर रूट 1 एक्स। upon और फिर इनटू में कुछ और भी बोला था आपने लास्ट में? सर 1 बोला था। 1 बोला था। चलो जी बात भाई चेक करो, भी मैंने सिर्फ आपका आंसर सुन के लिखा है, मैं अपना कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सही है गलत है आप लोग बता दीजिए। और मैं आपको क्या बताना था, हाँ ये क्वेश्चन मैंने आपका एनसीईआरटी से लिया है। बोलो भाई जल्दी बोलो बच्चों, देखो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं चेन रूल पे। गलत गलत है। sec अच्छा का तो डेरिवेटिव जो sec x tan x है वो मैंने एक साथ लिया है एक मैं और आपको बात उसमें दो बताऊं, बार अलग अलग लिया है। 100% करेक्ट है। अब मैं समझाता हूँ, अगर आप कह रहे हो ना गलत है, तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हो रही है, समझते हैं चलो एक बार। अच्छा अब सबसे पहले क्या दिखता है हमको? सबसे पहले दिखता है पहला फंक्शन सेक। ये है सेक का डोमेन जो tan रूट एक्स है, डोमेन को भी नहीं देखना है। तो पहले हमने लगाया भाई सेक का डेरिवेटिव। सेक का डेरिवेटिव हमने याद कर लिया, sec x tan x। तो हम लिखेंगे सेक डोमेन जो भी है, फिर tan डोमेन जो भी है। तो sec x tan x में डोमेन सेक वाला ही जाएगा जो भी है ये। तो ये इस वाले सेक का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं ब्रैकेट के अंदर। फिर तो ये हम पूरा एक साथ ही लिखेंगे sec x tan x को। हाँ तो वही तो लिखा है देखो, sec x tan x यही तो रहा, लेकिन आप x थोड़ी नहीं लिखोगे। आपने डोमेन दो बार लिखा है ना मतलब। हाँ तो देखो जब आप sec x को डिफरेंशिएट करते हो, मान लो खाली sec x होता है, तो आप क्या लिखोगे इसको? sec x tan x ये लिखोगे ना। तो यहाँ पे देखो जो भी x है ये x है, तो आपने यहाँ पे भी x लिखा है और देखो यहाँ पे भी x लिखा है। अगर मैं यहाँ पे sec के आगे 2x कर देता हूँ सपोज करो, और फिर आपसे पूछता हूँ तो आप क्या बोलोगे मेरे को? sec 2x tan 2x। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ चलो 2x भी नहीं है, मैं कहता हूँ आपको यहाँ तो sec की जगह tan पे जो sec का एंगल है ना वो tan रूट x है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर भी sec का एंगल tan रूट x कर दोगे और यहाँ पे भी कर दोगे। वही तो किया है देखो, sec के आगे जो डोमेन है ना देखो ये रहा sec थीटा tan थीटा हो गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। डोमेन नहीं लिखा, बाकी तो ऐसे ही लिखा है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, देखो यही तो चेन रूल है, यही तो सीखना है हमको कि अगर हम सेक के डोमेन को ये रीड कर रहे हैं ना, तो सेक के डेरिवेटिव में जो दो sec x tan x आने वाले हैं ना, उसमें दोनों जगह डोमेन यही वाला जाएगा। चलो जैसे आगे चलते हैं, देखो अब नेक्स्ट फंक्शन क्या दिख रहा है, बोलो नेक्स्ट फंक्शन क्या है? tan tan। अब tan का डोमेन रीड करो, क्या है आगे? tan का डोमेन रूट एक्स। तो आप जब tan का डेरिवेटिव लगाओगे ना, तो डोमेन यही वाला रखना है भी आपको। देखो तो लगाते हैं tan का डेरिवेटिव, भाई tan का डेरिवेटिव तो sec स्क्वायर होता है, लेकिन आप x मत लिखना, यही वाला डोमेन लिखना sec स्क्वायर में, sec स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है अब और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं क्या नजर आ रहा है? रूट एक्स नजर आ रहा है। इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बोला था याद कर लो, काम आएगा, लो लगा दिया 1/2 रूट एक्स। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ आपका, अब रूट के अंदर घुस जाओ, घुस गए अंदर, क्या दिखाई दे रहा है वहां पे जाकर? x पड़ा हुआ है, तो जो रूट के अंदर घुसेंगे उसका भी किया 1। इनफैक्ट जरूरत नहीं है 1 लिखने की, लेकिन ये एक 100% आंसर करेक्ट था बिल्कुल। ये 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना? 100% चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? लेकिन अगर हम हैबिट में रखेंगे तो गलत ही होंगे क्वेश्चन। हटा दिया लो मैंने, ये लो इसको डिलीट मारते हैं, 1 की जरूरत क्या है, हटा देते हैं और करो। अभी लेवल नहीं बढ़ाऊंगा, अभी मैंने देखा अभी गड़बड़ हुई क्या, कि एक बच्चे आंसर बताया तो दूसरे बच्चे ने बोला गलत है, तो इसका मतलब कहीं हमारा मिसकॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। एक और ट्राई करो, एग्जाम्पल 3 ट्राई करो, ध्यान से करना, इजी दे रहा हूँ। छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, साइन, साइन का डोमेन है खाली लॉग एक्स, छोटा सा दिया है, करो करो क्या, सामने आंसर लिख दो और क्या करना है, मेरे को बोल भी दो आंसर साथ साथ। सर cos log x log x one. into 1/x into 1। एक मिनट, पहले तो आपने बोला cos log x, ठीक है ना, ये साइन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब बोलो इनटू में क्या बोल रहे थे? सर 1/x। 1/x। और इनटू में क्या बोल रहे थे? 1 into 1. चलो 1 को तो छोड़ो ना, बताओ भाई ये आंसर बोला है, क्या ये करेक्ट आंसर है? Yes, sir. Yes. यही आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक कर दिया आपने, बिल्कुल सही है भाई। साइन का किया पहले,
तो साइन का तो कॉस होता है, जो साइन का डोमेन है वो डेरिवेटिव का भी डोमेन रहेगा। फिर आप अंदर जाओगे, अंदर मिलेगा लॉग, तो लॉग में बेस ई माना जाएगा, उसका 1/x, और अगर x का करना चाहो तो 1 कर लो। ये लो एग्जाम्पल को करते चले आओ जल्दी जल्दी, ये बहुत प्रैक्टिस करनी जरूरी है इसकी। नेक्स्ट है d/dx ऑफ, अब आपको करना है साइन, साइन का डोमेन लॉग और लॉग का डोमेन फिर से साइन x। इस बार ये है, करो d/dx मतलब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। कोई पावर नहीं है, बस ये सीधा करते चले जाओ, पहले साइन का फिर लॉग का और फिर साइन का। हुआ? सर cos log sin x into 1 sin x into cos x। यही आ रहा है। ओके भाई, साइन का कॉस हो गया, डोमेन सेम रख लिया, ब्रैकेट के अंदर गए, लॉग मिला, लॉग का डेरिवेटिव तो 1/डोमेन होता है, तो इसका डोमेन sin x है, तो भाई इसलिए 1/sin x हो गया। फिर इंटू लगाया और अंदर गए, और अंदर जाके दिखाई देता है sin x पड़ा हुआ है, तो उसका cos x हो गया, और अंदर गए और अंदर खाली एक x मिल गया, x का छोड़ो 1 होता है। फाइनल आंसर हो गया जी cos, डोमेन है log sin x, और इसको जरा देखना इंटू में कुछ लिख सकते हैं क्या, cos x अपॉन sin x को? सर cot tan x। x, cot x। cot x है ना, ये ऐसा करना हमारी चॉइस होती है, कोई हम पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता इस बात की। बनाना है बनाओ cot x, नहीं बनाना मत बनाओ। चलो हल्का हल्का लेवल बढ़ाऊंगा, पहले एक और ट्राई कर लो। ये बस एक बार प्रैक्टिस हो गई ना चेन रूल की, फिर मैं स्पीड से खींचूंगा पूरा चैप्टर ये, फिर मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो कोई टीचर नहीं सिखाएगा। अच्छा अब आप एक ये करके बताओ जरा, लॉग, इस बार ध्यान देना जरा, बेस 7 है ये, मैं आपको इतना बता दूं, देखो जब बेस 7 दिखाई दे, 5, 4, 3, मतलब कोई भी नंबर दिखाई देगा, तो हम उसमें डेरिवेटिव ये वाला एज्यूम करेंगे। देखो मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, ये वाला log x बेस 7 का डेरिवेटिव, पहले तो डोमेन रेसिप्रोकल होगा जैसे इसमें होता है, log बेस e में होता है, उसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई याद रखनी है आपको, log e विद सेम बेस e, ये डेरिवेटिव यूज करना है। जरा करके देखो एक बार, नहीं आया आंसर तो मैं कराऊंगा। लॉग का डेरिवेटिव 1/डोमेन तो आएगा ही आएगा, बस बेस चेक करना है, 7 है तो कुछ और भी आएगा मल्टीप्लाई। हो जाए तो बताना भाई। फिर ई की जगह तो हम डोमेन ही लिखेंगे ना। हाँ हाँ, देखो पहले तो आपने क्या करना है, लॉग का डेरिवेटिव कहता है कोई सा भी लॉग हो, चाहे नेचुरल हो चाहे वैसे लॉग हो, आपको 1/डोमेन तो करना ही है, वो तो कर ही लो आप, ये तो कर ही लिया हमने 1/डोमेन, है ना। अब इनटू में ये भी कहता है लॉग, अगर बेस 7 है तो ये एक वैल्यू आपको मल्टीप्लाई में रखनी है, log e बेस 7, तो ये इस लॉग का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ है। अब आपको ब्रैकेट के अंदर घुसना है, ब्रैकेट के अंदर घुसोगे, ब्रैकेट लगा के ही घुसना, चले जाओ ब्रैकेट के अंदर, देखो फर्स्ट टर्म क्या पड़ी हुई है वहां पे, 2x का 2 हो जाएगा। 2x का 2 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, ब्रैकेट में आगे बढ़ो, -3, 3 का बोलो, सर 0 0, तो बस ब्रैकेट का 2 रह गया, यही आंसर हो गया। तो इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं कर रहे हम, तो ऐसे ही छोड़ रहे हैं आंसर। तो पहले लॉग का डेरिवेटिव लगाना है, लॉग का कोई भी डेरिवेटिव आता है, बेस ए वाला चाहे बेस ई वाला, 1/डोमेन करना है पहले तो, और बाद में देखना है बेस अगर ए है तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में आएगी, और अगर बेस ई है तो कुछ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। उसके बाद आगे जाना है, जो डोमेन है लॉग का, फिर उसका करना है। एक और सर ई को ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे ही छोड़ना है आपको, इसको कुछ भी सॉल्व नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये आंसर का पार्ट है। ये लो, लॉग बेस 7 ब्रैकेट एक और लॉग, ये x, ये मैंने दिया आपको फिर से एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज में सॉल्व एग्जाम्पल है, मैं लिख भी देता हूँ, एनसीईआरटी आपको याद रहेगा। चलो जी निकालो डेरिवेटिव। log 7 upon log x into 1 upon x into 1। एक बार शुरू से बोलना, फर्स्ट टर्म बोलना जरा, log 7 upon log x। और देखो log 7 ही मत बोला करो, ऐसे बोला करो log e बेस 7,
हाँ, अपॉन में कुछ कह रहे थे आप? log x ओके, अच्छा जी, आगे बोलो फिर, और क्या लिखूं? into 1 upon x. 1 upon 1 1 और upon क्या x लिखूं? into इनटू, और 1 आगे इनटू 1 तो छोड़ो, चलो 1 भाई चेक करके बताओ भाई, ये आंसर मिला है मेरे को? यस सर। yes sir yes sir यही है यही आ रहा है, ग्रेट। मैं एक बार फिर भी एक्सप्लेन करूं, क्योंकि देखो सारे बच्चे तो बोलते नहीं है ना। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये लॉग आ गया है, लॉग जैसे ही आए तुरंत डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन उसका डोमेन, ये ब्रैकेट इसका डोमेन है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इसके बाद तुरंत हमें ये भी चेक करना होता है लॉग का बेस क्या है। हमने देखा बेस तो 7 है, अगर आपने बेस 7 देख लिया है तो आपको ये लॉग ही बेस 7 मल्टीप्लाई में रखना होगा। तो ये लॉग का कंप्लीट हुआ। अब आपने कहा ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, चले गए ब्रैकेट के अंदर, वहाँ एक और लॉग था, कोई बात नहीं, एक और लॉग है तो उसका भी डोमेन रेसिप्रोकल करो, कर दिया। उसका बेस चेक करो, कुछ भी गिवन नहीं है तो ई माना जाएगा, तो कुछ मल्टीप्लाई में आना नहीं है इसलिए। और आगे चलो, अब आ गया खाली एक्स, एक्स का 1 हो गया, ये आंसर हो गया, ये लो। तो 1 अपॉन, आप इस आंसर को ऐसे लिखेंगे तो बेटर होगा थोड़ा सा, लॉग ई बेस 7 डिवाइडेड बाय एक्स लॉग एक्स। थोड़ा सा लिखा हुआ आंसर अच्छा लगेगा जरा, ये आंसर। बोलो भाई, यस, नो, रॉन्ग, करेक्ट? यस yes sir अब इसी का मैंने एक और एग्जांपल बनाया हुआ है एनसीईआरटी बेस पे। लॉग बेस 7 ब्रैकेट लॉग बेस 7 ब्रैकेट लॉग बेस 7 एक्स 1 2 डी बाई डी एक्स निकाल के दिखाओ इसका। अब माने आपको अगर ये निकालोगे तो। सर ये तो काफी लंबा सा आ रहा काफी लंबा कर दो, क्या हो गया तो उसमें? भाई काफी लंबा है, मुझे पता है काफी, अभी तो लंबे आपने शुरू ही नहीं किया, अभी तो लंबे आने वाले हैं। जितने लंबे उतने आसान। सर हो गया कुछ तो बताओ बताओ। हो गया हुआ हो तो गया। था अच्छा, आप लंबे से मत घबराओ, जितना आंसर आ रहा है आने दो। आपके पास कौन सा कॉपी की शॉर्टेज है? लिखो लिखो, बोलो बोलो आंसर बोलो एक बच्चा, चलो कोई भी। log base 7 हाँ e हाँ, upon log 7 bracket log 7x ठीक है, into 1 upon log 7x into log 7e into 1 upon x into log 7e। बिल्कुल ठीक Yes, है जी sir. आपका आंसर, yes यस सर, यही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला। मैं फटाफट से लिख रहा हूँ, देख लेना भाई। पहले तो आएगा 1 अपॉन पहले लॉग का डोमेन, ये पूरा ब्रैकेट उसका डोमेन है, ये अपॉन में चला गया है, जाने दो जैसा भी है। और आपने खुद ही देख लिया था, अपने लॉग का बेस 7 था तो आपने इसलिए इनटू में लॉग ई बेस 7 लिखा। आप मल्टीप्लाई में आ गए, आप अंदर गए, अंदर एक और लॉग, एक और लॉग, कोई बात नहीं, उसका भी डोमेन 1 अपॉन में डालो, चला गया उसका डोमेन 1 अपॉन में। उस लॉग का बेस चेक करो, अच्छा उसका भी 7 बेस है, तो ये लो जी उसके साथ भी आ गया लॉग ई बेस 7। और आगे चलो, एक और लॉग, एक और लॉग, कोई बात नहीं, उसका डोमेन करो रेसिप्रोकल, कर दिया। उसका बेस चेक करो, उसका भी 7 है, एक और डाल दो लॉग ई बेस 7। फाइनल आंसर को टच देते हैं। ऊपर कितने लॉग ही हैं बेस 7 के? 3 तीन है ना, तीन है। तो उसको क्यूब बना के लिख लो, कौन सी बड़ी बात है, ये लो, ये होल क्यूब लिख लो। और नीचे सारा उतार लो जितना भी है। सबसे पहले मैं एक्स लिखूंगा, सबसे आगे मैंने एक्स को लिख दिया है, उसके बाद आप जैसे मर्जी लिख लो, लॉग बेस 7 लॉग एक्स बेस 7 और इनटू में लॉग एक्स बेस 7। ये लो जी आंसर। बोलो भाई, यस, नो, करेक्ट, इनकरेक्ट? yes sir Yes, sir. अब देखो मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ जरा। जैसे ये बहुत यूज़ करने जा रहे हो आप, उसका पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। हमको मालूम है जब ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना होता है तो ई टू दी पावर एक्स सेम आ जाता है, सेम डोमेन आता है ई टू दी पावर एक्स। लेकिन ये जो डोमेन होता है हम इसका शो नहीं करते, क्योंकि इसका अलग से 1 होता है ना, तो 1 हम शो नहीं करते। अब बताओ, अगर मैं आपको ई टू दी पावर 2x स्क्वायर दे दूँ तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे? चलो, ई टू दी e to पावर the एक्स, power x into ई टू सर दी e to पावर, की पावर 2x square
हाँ 2x square यस इनटू इनटू into 4x. इनटू 4x 4x। तो देखो e टू दी पावर में कोई भी फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव पहले तो सेम आएगा। e टू दी पावर का डोमेन e टू दी पावर डोमेन रहेगा, हाँ, लेकिन जो डोमेन 2x स्क्वायर होगा उसका हम अलग से कर लेंगे। चलो अब बोलो e टू दी पावर साइन x दे दिया मैंने आपको, अब बोलो चलो। Sir, e to the power sin x into cos x. यस e टू दी पावर साइन x का डेरिवेटिव पहले e टू दी पावर x साइन x से आएगा, भाई क्या करें ऐसे ही होता है ये तो। और जो साइन x ऊपर पावर में डोमेन है उसका अलग से कर लेंगे cos x। चलो अब बोलो e टू दी पावर साइन इनवर्स x इस बार। e to the power sin inverse x हाँ into 1 upon root 1 minus x. यस ये हो गया देखो। तो e टू दी पावर x में जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है, जैसे मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूँ इन जनरल e टू दी पावर fx है, fx कोई भी फंक्शन हो सकता है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले तो e टू दी पावर fx सेम लिखा जाएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के ये जो fx होगा जो भी ये होगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में अलग से लिया जाएगा। ठीक है, आपको नोट करना आप नोट कर लो, मैं इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ जरा इसको। कर लिया? सर ये जैसे जो आपने लिखा है e to the power fx, इसमें अगर x और डिफरेंशिएबल हुआ तो इसे नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ करेंगे देंगे? ना, पूरा चेन रूल लगाएंगे। यहाँ जितना भी बड़ा फंक्शन होगा, हो सकता है इस फंक्शन में 2-3 फंक्शन कंपोजिशन कर दें वो, तो जो भी कंपोजिशन आएगा उसका हम अलग से करेंगे, लेकिन पहले यही लिखेंगे e टू दी पावर fx। आप नोट करो, मैं क्वेश्चन देता हूँ। नोट कर लिया। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 8 करते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। किसका निकालना है, लिख लो tan उसका डोमेन है e और e का डोमेन है पावर साइन x। जरा ये ट्राई मार के देखो एक बार। tan का डोमेन e टू दी पावर साइन x और e का डोमेन है साइन x। सबका हो गया, सब लोग कर लो, फिर मुझको बताना। हाँ जी बच्चों बताओ, बड़ी देर Sec square e to Sir, the sec power square sin e x to the into power sin e to the power sin x sin x into cos x. into यस cos सर x. यही आया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वैसे मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि सब बच्चे खुद पढ़े, लेकिन कुछ कुछ सुनाई दिया तो ठीक था। वैसे ठीक बताया आपने। वैसे tan का डेरिवेटिव लगा दिया आपने भाई, sec स्क्वायर डोमेन रख दिया सेम। अच्छा, फिर आप चले गए ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर गए तो आपको मिला e टू दी पावर fx वाला डेरिवेटिव, जो ये कहता है पहले तो e टू दी पावर fx ही आएगा और उसके मल्टीप्लाई में जो sin x है जिसको आप fx कह रहे हो उसका डेरिवेटिव अलग से आएगा। यही बोल रहे थे ना आंसर आप? यस सर Yes, sir. Yes, sir. आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे फिर तो आप। चलो ये लो फिर अगला क्वेश्चन। डी बाई डी एक्स ऑफ आपको देता हूँ। चलो मैं e टू दी पावर tan 3x इसका एक ही स्टेप में आंसर लिख देना सामने। e टू दी पावर tan 3x। सर हो गया आंसर बोल दो एक बार। सर To e the to power the tan power 3x into sec square 3x into 3. Yes, sir. मतलब आपने बोला पहले तो सेम बोला आपने है ना, e टू दी पावर tan 3x इनटू फिर tan का Sec डेरिवेटिव square लगाया 3x into 3. और 3. इनटू To 3. 3x का 3। ठीक है जी, बिल्कुल चेन आपकी पूरी यस सर यही है। अच्छा, ये आपको तो आ गया भी चेन रूल। एग्जाम्पल कौन सा चल रहा है, नंबरिंग हो गया मैं तो। 7 था, 7 के बाद आया 8 9 10 करते हैं। चलो 10 लेते हैं। 10 है जी आपका, मैं आर डी शर्मा से कराता हूँ। आर डी शर्मा की लेवल 1 एक्सेस को ली है मैंने, एक्सरसाइज 10.2 है सबके लिए। अच्छा, क्वेश्चन ये है देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। हाँ ये एनसीईआरटी का ही है, याद आ गया मुझे।
e to the power x plus e to the power x square plus e to the power x cube plus e to the power x4 और plus e to the power x to the power 5। ये 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, 5 e to the power x में फंक्शन है, पांचों का अलग अलग कर दो फटाफट से, बड़ा आसान है। e to the power x plus e to the power x square plus e to the power x cube plus x4 और x5। सर हो गया। ओके, एक ही बच्चे का हुआ। सर हो गया। सर e की पावर x बताओ e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर हाँ प्लस 2 इंटू 2x हाँ, ये ठीक बोले ना आप, ठीक है। प्लस सर हो गया। ओके ओके, मैं देखो आंसर लेकर अंशिका से पूछ के बस अब लोग चेक कर लो भाई, है ना, अगर मिसमैच होगा तो देख लेंगे। इनटू क्या बोलते थे अंशिका, एक्स स्क्वायर के सर बाद 2x 2x, आगे चलते हैं। प्लस e की पावर x क्यूब हाँ इंटू 3x स्क्वायर आगे चलते हैं, प्लस e की पावर x x का 4 इनटू आगे चलते हैं, इंटू 4x क्यूब 4x cube. राइट, एक लास्ट और बता दो बस। सर e की पावर x5 इंटू 5x4 Yes, sir. Yes, sir. इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, कोई ऐड नहीं होगा, आंसर को ऐसे का ऐसे ही छोड़ देना। ये रहा आंसर। तो बताओ आपको कुछ कुछ चेन रूल दिमाग में घुसा? यस सर। Yes, sir. देखो भाई, आर डी शर्मा की मैं पहली एक्सरसाइज ही पहुंचा हूं अभी तो, और आपको बताऊं इसमें कितने क्वेश्चन है। 76 में से हम 20 तो कर लें, है ना, तो 20 में से 10 हो गए समझो, मैं आपको 10 दे रहा हूँ भाई, होमवर्क देखो फटाफट से करो नोट, क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप करोगे थोड़ा सा मैं कराऊंगा, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। लिखते रहो जल्दी जल्दी, मैं सीधा सीधा फंक्शन देता जाऊंगा, ठीक है। tan इनवर्स e टू द पावर x, पहला, छोटे छोटे हैं बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। दूसरा e टू द पावर अंडर रूट कॉट x। सर ये होमवर्क है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, होमवर्क है, थोड़े से आप भी कर लोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद e टू द पावर tan इनवर्स अंडर रूट x। उसके बाद लॉग साइन x इसका डोमेन है और इस पे होल स्क्वायर भी है। फिर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फिर है साइन इनवर्स x टू दी पावर 4 और इसकी भी होल पावर 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट के अंदर tan और tan के अंदर उसका डोमेन रूट x। फिर है 7, होल अंडर रूट के अंदर e और e की पावर में है रूट x। फिर है 8, लॉग का डोमेन है cos का डोमेन x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, साइन का डोमेन m साइन इनवर्स x। और लास्ट क्वेश्चन, साइन वाला क्या लिखा है? साइन, ये साइन है, साइन के अंदर है m साइन इनवर्स x। पहले साइन है, उसके अंदर उसका डोमेन है m साइन इनवर्स x। और एक और देखो बस आती है 8 सर ये m क्या है? m कांस्टेंट है। ओके सर। 8 रेज टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 3। आप ये छोटे 10 ट्राई करना तो चेन रूल प्रैक्टिस में आ जाएगा। चेन रूल देगा प्रैक्टिस में आएगा तो डिफरेंशिएशन आगे दिक्कत नहीं आएगी। फिर जो ये सारे अंडर रूट वाले हैं इनके पावर 1/2 रखनी है ना? नहीं, मैं आपको एक बार करके दिखाया था। देखो जैसे मैंने अंडर रूट में मैंने दिया आपको साइन एक्स स्क्वायर दिया, ठीक है, तो सबसे पहले आप अंडर रूट का डेरिवेटिव याद रखो। क्या लिखवाया था मैंने आपको, 1/2 के साथ ये सेम अंडर रूट उतार दो। ये किसका डेरिवेटिव हुआ, ये इस अंडर रूट का डेरिवेटिव हुआ प्लस इस अंडर रूट का। उसके बाद सर वो नॉर्मल करना है पूरा। हाँ, अब रूट के अंदर चले जाओ, ये सब साइन दिखा आपको, है ना, साइन का कॉस कर लो, डोमेन सेम रखो,
है ना, और अंदर चले जाओ, अब आपको एक्स Well. स्क्वायर मिल गया, एक्स स्क्वायर बस 2x। इसमें कुछ अगर आपको लगता है सॉल्व होता है तो करो, वरना छोड़ो। मुझे लगता है 2 से 2 काट देना चाहिए, तो काट दिया, है ना ऐसे। तो जब भी अंडर रूट दिखाई देगा पहले तुरंत क्या करना है, 1 अपॉन लिखकर 2 के साथ वो पूरा अंडर रूट कॉपी मार दो अंदर ऐसे, ये हो गया रूट का 1/2 रूट है। उसके बाद रूट के अंदर जाओगे आप मल्टीप्लाई करोगे, समझे? Yes. अच्छा तो चलो आप ये नोट कर लो, Yes, sir. फिर हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन भी करना जरूर, वरना चेन रूल स्किप होगा, डिफरेंशिएशन सही में नहीं आएगा। स्कूल में इतने क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे आपको किसी भी हालत में, तो मुझे करवाने पड़ेंगे और आपको करने पड़ेंगे। तो आपने कहा था इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूला लिखवाओगे एक साथ सारे। हाँ, चलो मैं अगली क्लास में ना पहले आपको फॉर्मूले लिखवा दूंगा, ध्यान से लिखा, मेरे को आप लोग को याद करवा देना, मैं पहले वही लिखा लेता बल्कि फिर मैं आपकी आपको ना, आवाज नहीं हाँ मैं करा दूंगा आपको, चिंता मत करो, नेक्स्ट क्लास में आती मुझे बार याद करवाना, मैं पहले सारी समरी बनवा दूंगा फॉर्म बेसिक अनस्टेबल होता है नेटवर्क, Sir, Sir, कुछ आपकी आवाज तो आपने नहीं- क्या बोला? अनस्टेबल आ रहे हैं। मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में आपको सारे फॉर्मुले लिखवा दूंगा पहले, ओके चलिए, तो मैं स्टॉप करता हूँ इसको क्लास को। मैंने आपको डाउट्स व्हाट्सएप किए थे आपने किए मेरे को, कब किए व्हाट्सएप? सर, हेलो, फिर हो गए 4-5 दिन तो। 4 दिन, एक बार और कर दो बेटा, मेरे पास दिया, मैं आज कर देता हूँ सॉल्व।